अच्छा, is it tough being a girl and a minority in Pakistan? I don't think so. It's not really. Okay. मतलब डिपेंड करता है कि आप किन लोगों में हो. ठीक है. अगर उन लोगों में हो जिनको पता है कैसे ट्रीट करना है, इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, एजुकेशन है, तो आई डोंट थिंक इट वुड बी अ प्रॉब्लम फॉर यू. और दूसरे में, और फिर माइंडसेट भी बहुत डिपेंड करता है, और हर किसी का सेम माइंडसेट नहीं होता. ठीक है, एवरीबडी थिंक्स डिफरेंटली. तो अभी तक तो हाँ, स्कूल्स एंड कॉलेजेस में बहुत होता था कभी कभी. नहीं, तब तो बहुत रेगुलर थी ये चीज़. Okay. लेकिन अब नहीं है. Okay. चेंज हो गया, टाइम चेंज हो गया. यू फील के ओवर द टाइम थिंग्स हैव चेंज. बट बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको इन चीज़ का सामना करना भी पड़ता होगा, जो थोड़े बैकवर्ड एरियाज़ में रहते हैं, जो यू नो वहाँ जहाँ पे इतनी नॉलेज नहीं है, जहाँ पे इतना वो नहीं है. तो क्या आपको लगता है रिस्पेक्ट नहीं मिलती है? नहीं, रिस्पेक्ट मिलती है. फिर क्या मसला होता है? रिस्पेक्ट मिलती है. इट्स जस्ट सेम. आई वुड, वही चीज़ है ना कि अब अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ ना, तो मेरा तो उठना बैठना ही ऐसे लोगों में है जिनको पता है. ओके. सो आपको पता है एक एज ए ह्यूमन कैसे ट्रीट करना है. ठीक है. नॉट स्पेसिफिकली कि अच्छा इसका रिलीजन डिफरेंट है, उसका डिफरेंट है, तो हमने इनको इनके रिलीजन के हिसाब से ट्रीट करना है. नॉट लाइक दैट. एज ए ह्यूमन आपने कैसा ट्रीट करना है. ठीक है. अब अगर हम चले जाएं उन लोगों में जिनको इतनी नॉलेज नहीं है, जिनके माइंडसेट पुराने हैं, जिनके पुराने ख्यालात के हैं, तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम होता है. ओके. कभी कभी आपको फेस करना पड़ती है थोड़ी सी रेजिस्टेंस. ओके. तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है. ओके. ये भी मैंने सुना है, कहीं आपने जिक्र किया था कि बिकॉज ऑफ योर स्किन कलर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स. ओके. थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा. ओके. हाँ. इवन आई एम बीइंग बुलिड सिंस माई स्कूल. मैं स्कूल टाइम से बुली होती आ रही हूँ स्किन पे. कि शी सो डार्क और ये और वो. देयर वाज दिस वन टाइम एक एडवर्टाइजमेंट मिल रही थी मुझे एक नेटवर्क की. तो मुझे पिच किया गया. ठीक है. उस एड के लिए. तो दे वर लाइक नहीं, हमें गोरी लड़की चाहिए. वाओ. ओके. आई वाज लाइक ओके, ठीक है, इट्स फाइन, कंप्लीटली नॉर्मल. बट देन मेरा क्वेश्चन ये था कि ये जो भी आपके सिम्स के नेटवर्क होते हैं, कोई भी हो, मैं नहीं यूज़ कर सकती. या मेरे जैसी कोई और अगर टैन लड़की है, थोड़ी डार्क लड़की, थोड़ी सांवली लड़की है, वो नहीं यूज़ कर सकती. व्हाट्स द डिफरेंस? यहाँ सिर्फ गोरे लोग ही यूज़ करते हैं. तो ये एक मतलब काम में आपको फेस करना पड़ा ये जब आप इवन वन आई आई थी. ऑडिशन के वक्त मुझे इतना नहीं बोला लोगों ने, बट व्हेन मुझे जब गाइडेंस चाहिए थी ना, तो देवर कुछ लोग थे, आई वोंट नहीं आप नाम ले लीजिए. थे कि इफ यू वांट टू बी इन द लीड यू हैव टू बी वाइट. आपको ये क्लियरली बोला गया? और किसी एक ने नहीं बोला, मुझे काफ़ी सारों ने बोला ये चीज़. ठीक है. कि आपको तो गोरा होना पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन. क्योंकि हमारी जो टारगेट ऑडियंस होती है वो है ही ऐसी कि अब ये जो ड्रामाज होते हैं आंटीज़ वगैरह देखती हैं, और यू नो आंटीज़ के पर्सपेक्टिव्स कैसे होते हैं कि हमें तो गोरी बहू चाहिए, गोरी बेटी चाहिए, अमीर दामाद चाहिए. अमीर दामाद कैसे होगा? अगर बेटी अच्छी होगी तो हमें ऐसा रिश्ता मिलेगा. यू नो ये सारा एक आपके माइंड एक सेट हो गया हुआ था, आपका माइंड सेट. उस हिसाब से हमारी ऑडियंस भी फिर देखना पसंद करती है कि ऐसे गोरा हो, ये हो, वो हो. तो ये सारे हुए हैं मेरे साथ, मुझे बोलते हैं. इवन आई मीन मैं जब YouTube पे कमेंट्स पढ़ते ना एपिसोड्स के नीचे, पीपल आर क्रेजी मैन. अगर तो हो ना कि आप कैरेक्टर को क्रिटिसाइज कर रहे हो, दैट्स जायज़ है. बिल्कुल जायज़ है. अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, जायज़ है. बिल्कुल जायज़ है. मैं एक्ट नहीं अच्छा करी, मैं एक्सप्रेशन नहीं अच्छे दे रही, मैं डायलॉग डिलीवरी नहीं अच्छी दे रही, बिल्कुल जायज़. आप बोलो, आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ. बट अगर आप ये कह रहे हो ना, इस काली को तो हटाओ यहाँ से, ठीक है, इस काली को क्यों रखा हुआ है, ये काली तो मुझे नहीं पसंद. लिटरली लोगों ने नाम ही काली रख दिया. आई मीन कैन यू इमेजिन? दैट इज़ जस्ट अ कैरेक्टर. आपको नहीं पसंद आ रहा, विच इज़ फाइन. किसी को पसंद आएगा, किसी को नहीं पसंद आएगा, बट यू बीइंग पर्सनल राइट देयर. ठीक है. तो ये चीज़ बड़ी मुझे मतलब अजीब सी लगी. ऑफ कोर्स कि मुझे अफेक्ट नहीं करता, बिकॉज अब तो आई एम अ वेरी थिक स्किन नाउ. तो
मुझे बिल्कुल अफेक्ट नहीं करता, बट इट्स जस्ट सैड कि हमारे लोगों में वो क्या कहेंगे उस चीज़ को, कि वो नहीं है, एहसास नहीं है, एहसास भी छोड़े, मतलब उनको I'd say कि I don't even have a word for that, कि एक होता ना तमीज़, एक अगले को ट्रीट कैसे करना है, दिस shouldn't be like एथिक्स, मैनर्स, एथिक्स कुछ नहीं है। लेकिन जेनिस ये बताएं कि आप कहीं बचपन से आप तो शुरू में तो होता होगा, फील होता होगा, फिर क्या प्रोसेस था, और जो लड़कियां या जो बच्चे, एक्चुअली मैं लड़कों को भी इन्वॉल्व करूँगी इसमें, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। जो भी लड़के लड़कियां इस चीज़ से गुजर रहे हैं, आप उन्हें क्या एडवाइस देंगी? बिकॉज नाउ यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, यू आर नॉट लेटिंग इट अफेक्ट यू, लेकिन ये एक प्रोसेस से गुजरी ना। आई एम जनरली अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, जनरली। ठीक है, तो मुझे ना शुरू से ही था कि अगर मुझे कोई कुछ कह रहा ना, आई एम नॉट बॉदर्ड, ठीक है, इट्स माई स्किन एंड आई एम कंफर्टेबल इन इट। लेकिन ये बचपन से था, ये हाउ डिड यू अचीव दिस कंफर्ट विद योरसेल्फ? ये कैसे आया? इट वाज जस्ट देयर, ओके, ऊपर वाले की तरफ से था कि नहीं, यूर इजी, ये अंदर ही थी एक चीज़। समटाइम्स हाँ, जब बहुत ज़्यादा हो जाता था तो यू नो एक इंसान है ना, फिर बिल्कुल, कभी तो फिर एक चीज़ हो ही जाती है, बट उस तरह से मैंने खुद को कभी अपने आप को डिमोटिवेट नहीं होने दिया कि स्टॉप इट, नो, मुझे प्यार भी बहुत मिला है, इसी कलर पे मुझे प्यार भी बहुत मिला है, तो मैं उस प्यार को देखूंगी ना, मैं क्यों उस हेट को देखूंगी जो मुझे मिल रहा है। या ट्रू। तो मैं ये बोलूँगी कि अगर आपको कोई इस तरह बोलता है, लेट डाउन करता है, जस्ट डोंट लिसन, डोंट इवन लिसन, बिकॉज उनको नहीं पता कि वो क्या बोल रहे हैं। इट्स यू, योर स्किन। इवन आई सी अ लॉट ऑफ वीडियोस ऑन इंस्टाग्राम कि जो एक्ने होती है ना लोगों को, या मुंह पे निशान या पिगमेंटेशन होती है, हाँ, वो भी बहुत इनसिक्योर होते हैं, बट यू शुड बी फीलिंग ब्यूटिफुल इन योर स्किन ऑल द टाइम, ठीक है? आप इस, अगर आप, इफ़ आई वाज मेड फॉर दिस, मतलब आई वाज मेड लाइक दिस फॉर अ रीज़न, ठीक है? मैं बनी और मैं खूबसूरत बनी, आप खूबसूरत बनी, हर कोई खूबसूरत बना हुआ है, ठीक है? चाहे वो गोरा है, चाहे वो सांवला है, चाहे वो बहुत डार्क है, कुछ भी, एवरीबडी इज़ ब्यूटिफुल, ठीक है? और किसी को राइट नहीं है किसी को भी कहने का कि आपका मुंह तो ऐसा है, आपकी स्किन ऐसी, बिकॉज आप अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ को बोल रहे हो। जस्ट थिंक अबाउट इट, किसने बनाया और आप किसकी बनाई हुई चीज़ पे क्रिटिसिज्म कर रहे हो, ठीक है? तो आपने बहुत खूबसूरत बात बोली है, तो आप ऐसे नहीं कर सकते हो, ठीक है? बहुत सी जजमेंट्स होती हैं, बट यू नो, अगर आप, मैं खुद को जज करूँ, अच्छा मैं अपनी स्किन में अच्छा नहीं लग रही, मुझे ये नहीं अच्छा है, वो मेरी अपनी अंदर की चीज़ है, एटलीस्ट आई एम नॉट, मैं किसी और को नहीं बोल रही हूँ, ट्रू, ठीक है? तो अगर आपको कोई कुछ कहता है, जस्ट डोंट लेट इट बॉदर यू एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं, जो समझो कि उसको पता ही नहीं है। दैट्स वेरी अच्छी एडवाइस दी है आपने, एंड आई एम हैप्पी, आई लाइक द वे यू हैव पुट इट आउट। जब सेट पे जाती हैं या गई शुरू में, तो थोड़ा होता था यार ये तो टिकटॉक बनाने वाली आ गई है, लेकिन फिर लोगों ने परफॉर्मेंस देखी तो एकदम से रिस्पेक्ट, ऐसा कुछ चेंजिंग नहीं था? ओह वाओ, दैट्स गुड। अगर मुझे उन्होंने कैरेक्टर के लिए चूज़ कर लिया, नो, नॉट द मेन प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, बट जनरली जो लोग सेट पे थे, जिसमें कोई भी इन्वॉल्व हो सकता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं था? ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ फेस नहीं करना पड़ा, कुछ भी। दैट्स गुड टू हियर। मैं इतनी लकी हूँ एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरा डेब्यू था और मुझे मेरे डेब्यू में इतने अच्छे लोग मिले हैं।